दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो हमें सिलेक्ट लोन ऑफर के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट यहाँ पर एक लोन अमाउंट है जो कि 1,20,000 का है, लेकिन इसके अंदर हमें इनकम प्रूफ देना होगा जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या फिर ITR देना होगा। लेकिन दोस्तों नीचे की ओर आप देख पा रहे हो 40,000 तक का लोन है जो कि विदाउट आपको इनकम प्रूफ मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो हमने फर्स्ट 1,20,000 का जो लोन अमाउंट था उसको अप्लाई किया और 1,10,000 की हमारी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर हम 10,000 रुपए से लगाकर 1,10,000 इसके बीच कोई भी लोन अमाउंट हम ले सकते हैं यहाँ से। इसी के साथ यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे जो मंथली EMI बताई जा रही है कि आपकी मंथली EMI कितनी बनने वाली है एंड नीचे प्रोसेसिंग फीस बताई जा रही है। तो कंप्लीट इस लोन को अप्लाई करके बैंक अकाउंट के अंदर लेकर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच करना। तो फिर शुरू करें। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको इस कंसेंट को राइट क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे अलाउ की परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वेलकम के ऑप्शन यानी कि इस पेज पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल ID को एंटर करना है। उसके बाद इन कंसेंट को राइट क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको OTP वेरीफाई कर देना है। कुछ समय के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे मनीव्यू के प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पर पर्सनल लोन, व्हीकल इंश्योरेंस। तो आपको पर्सनल लोन पर क्लिक कर देना है। पर्सनल लोन पर क्लिक करोगे तो नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे तो मनीव्यू के होम पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आपको बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन पूछा जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस के लिए पूछा जा रहा है, तो सिंगल मैरिट आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर 1 लाख फेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख तक का लोन अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जॉब टाइप क्या है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉय, तो आपका जो भी जॉब टाइप है सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट। अब दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे आपको मंथली इनकम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने अपनी मंथली इनकम 30,000 सबमिट कर दिया है। अब आपको नीचे की ओर इस वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो इनकम होती है वो कैसे होती है, ऑनलाइन होती है, यानी कि आपका इनकम जो भी मंथली का होता है वो बैंक के अंदर आता है, या फिर आपको चेक मिलता है, या फिर आपको कैश में पैसा मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप चेक या फिर कैश को सिलेक्ट करते हो तो ऐसे में दोस्तों लोन अप्लाई एंड अप्रूव होने के प्रोसेस में थोड़ी रुकावट या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इन दो कंसेंट है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब गेट ऑफर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट के लिए वेट करना है। आपको लोन अमाउंट ऑफर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमें 2 ऑफर दिखाए गए। फर्स्ट 1,20,000 का, जिसके अंदर हमें ITR या फिर कोई भी हमें पेमेंट का प्रूफ देना होगा, जैसे कि ITR, बैंक स्टेटमेंट, या फिर हमें जो मंथली सैलरी मिलती है उसका सैलरी स्लिप, या फिर दोस्तों विदाउट इनकम आप लेना चाहते हो तो आप नीचे वाले लोन को ले सकते हो, जो कि 40,000 तक का आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए जो अप्लाई करने वाले 1,20,000 का लोन अप्लाई करने वाले, तो आपको गेट लोन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे गेट लोन पर क्लिक करते हो तो देख पा रहे हो हमारा जो लोन अमाउंट यहाँ से अप्रूव हुआ है वो 1,10,000 तक का हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं मिनिमम 10,000 रुपया ले सकता हूँ और मैक्सिमम 1,10,000, इसके बीच हम कोई भी लोन अमाउंट यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो लोन अमाउंट हमें मिल रहा है वो 18 महीनों के लिए मिल रहा है। साथ ही उसके आगे जो मंथली EMI बनने वाली वो दिखाई दे रही है। अगर इस लोन अमाउंट को मैं 15 महीने के लिए लेता हूँ तो उसके सामने भी मंथली EMI कितना बनेगा वो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ नीचे प्रोसेसिंग फीस दिखाई दे रही है कि आपको कितना प्रोसेसिंग फीस इस लोन के लिए देना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं अभी के लिए 50,000 रुपए तक का लोन लेने वाला हूँ। तो कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस EMI वगैरह सब कुछ देख पा रहे हो, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कहूँ तो लोन लेने का
प्रोसेस बताया जा रहा है। तो फर्स्ट में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन को फेस करना होगा, उसके बाद यहाँ पर वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हमें जो एमआई यानी कि हम लोन ले रहे तो उसकी मंथली एमआई अपने आप से हमारे बैंक अकाउंट से कटे तो उसके लिए ऑटो डेबिट को सेटअप करना होगा। उसके बाद अग्रीमेंट साइन करना होगा। तो आपको नीचे लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केवाईसी के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट आप आधार कार्ड से ई केवाईसी कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर से केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जो बेहतर लगे उससे केवाईसी करना है तो मैं आधार कार्ड ई केवाईसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चे को यहाँ पर फेस करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। इस कंसेंट को राइट क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस वगैरह डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने ब्लर करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक कंसेंट है तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इस कंसेंट पर तभी राइट क्लिक करना है जब आप इसी एड्रेस पर रहते हो। अगर आप अभी किसी और जगह पर रहते हो, आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर नहीं रहते हो तो यहाँ पर अनराइट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस एड्रेस को फेच करना है। उसके बाद कंफर्म। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आपको सेल्फी पर क्लिक कर देना है और सेल्फी पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी सेल्फी को अपलोड कर देना है। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा, आपको इनकम प्रूफ को वेरीफाई करना होगा। तो आपको इस बैंक आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस किसी भी बैंक के अंदर आपका मंथली इनकम आता है उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है वो सारे के सारे हो गए तो जिस किसी भी बैंक है उसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन इनकम वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। फर्स्ट आप बैंक के ओटीपी से कर सकते हो स्टेटमेंट के जरिए, सेकंड नेट बैंकिंग या फिर अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी बैंक को सिलेक्ट करूंगा, अपने यूजर नेम जो कि नेट बैंकिंग का उसे सिलेक्ट करूंगा, अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड एंटर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे बैंक का इंफॉर्मेशन देना होगा। तो यहाँ पर बैंक नेम को सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना है, उसी अकाउंट नंबर को फिर से कंफर्मेशन के लिए डालना है, आईपीओ कोड डालना है अपने अकाउंट का। उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे ई मैंडेट पर क्लिक कर देना है। ई मैंडेट का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी जो एमआई कटने वाली उस एमआई बैंक अकाउंट को अब सिलेक्ट करना है ताकि मंथली एमआई ऑटोमेटिक कटे और लेट फीस वगैरह कोई चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। तो अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो एमआई ऑटो डेबिट का ऑप्शन आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पर देख पा रहे हो अब यहाँ पर ऑटो डेबिट के हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट नेट बैंकिंग, सेकंड एटीएम या फिर डेबिट कार्ड। तो मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ। ये ऑटो डेबिट यानी कि एमआई के लिए होने वाला है तो नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन अपने बैंक को सिलेक्ट करना है, यूजर नेम डालना है नेट बैंकिंग का, पासवर्ड डालना है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने फादर या फिर रिलेशनशिप पर क्लिक करना है, फादर का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रेंड्स या फिर आपके आसपास कोई भी लोग है उसका नंबर डालना है। उसके बाद ऐड मेंबर्स पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये रेफरेंस नंबर इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आप कभी भी इनके पेमेंट पे टाइम पर नहीं करते हो या फिर आप कॉल नहीं उठाते हो तो ऐसे में दोस्तों इस नंबर पर कॉल किया जाएगा तो सोच समझ कर देना है। अब यहाँ पर हमें एड्रेस वेरीफाई करना होगा तो कंफर्म एड्रेस का ऑप्शन है तो यहाँ पर कंप्लीट अपना एड्रेस फेच करेंगे जैसे कि फुल एड्रेस, लैंडमार्क वगैरह। तो उसके बाद कंफर्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला जा रहा है जिसके अंदर आपको मंथली कितना एमआई लगने वाला है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना अमाउंट का लोन लिया है वो कंप्लीट आपको बताया जा रहा है। तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब डन पर क्लिक करते हो तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। विद इन गाइस 2 से 3 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।